आज हम विभाज्यता के नियम के बारे में समझेंगे। तो हम सबसे पहले 2 से विभाज्य होने के लिए इसके नियम क्या हैं। तो 2 से विभाज्य होने के लिए यानी कि ऐसी संख्याएं जिसके इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 अगर आता है तो संख्या पूरी तरीके से 2 से विभाज्य होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 2, 8, 7, 5, 0, तो ये संख्या हमारा जो है 2 से विभाज्य होगा। अब चलते हैं 3 से विभाज्य होने के लिए क्या इसके नियम है। तो 3 से विभाज्य होने के लिए यानी कि जितना भी संख्या दिया गया है उसके अंकों को जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से विभाज्य होता है तो संख्या पूरी तरीके से 3 से विभाज्य होगा। जैसा कि हम देखते हैं कि 2 + 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से हम देखते हैं कि संख्या को हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 2 + 4 + 6 और +8 अगर हम इसको जोड़ने पे देखते हैं कि 2, 4, 6 और 6 12 और 8, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, और 20 से अगर हम 3 का भाग देते हैं तो एक संख्या 3 से विभाज्य नहीं है, अर्थात जो ये संख्या है वो 3 से विभाज्य नहीं है। और दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि कौन सा संख्या क्या है। तो हम इस प्रकार से हम लेते हैं, जैसे कि 4, 2, 4, 8। अब देखते हैं इसको के जोड़ करके देखते हैं क्या वो संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं। तो हम इसको ऐड करते हैं, यानी कि 4 + 2 और +4 और +8, 4 और 2 6 और 4 10 और +8 18, यानी कि अगर 3 से भाग देते हैं तो 6 बार में चला जाता है कम्प्लीटली। तो ये संख्या यानी कि 4248 यानी 3 से विभाज्य है। इस प्रकार से हम इसको चेक कर पाएंगे। अब अगला देखते हैं कि 4 से विभाज्य होने के क्या इसके नियम है। तो देखिए 4 से कैसे विभाज्य होगा। 4 से तो ऐसे संख्या है जो लास्ट के 2 अंक होगा, अगर वो संख्या 4 से विभाज्य होता है तो संख्या पूरी से यानी कि 4 से विभाज्य होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि 8, 7, 5, 4, 2 और यहाँ पे 0 ले लेते हैं। तो संख्या जितना है वो पूरी तरीके से यानी कि हम लास्ट का 2 डिजिट को हम देखते हैं, 2 अंक को देखते हैं। तो जो 20 है वो 4 से विभाजित है, इसलिए संख्या 4 से विभाज्य होगा। अब देखते हैं कि 5 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम है। तो 5 से विभाज्य होने के लिए यानी कि लास्ट के इकाई के अंक पर 0 या 5 आए तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि 8, 7, 5, 7, 5 अगर ये संख्या इकाई के अंक पर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि संख्या के लास्ट में 0 या 5 आए तो वो संख्या क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो संख्या है इस लास्ट के इकाई के अंक पर क्या है 5 है, तो संख्या 5 से विभाज्य होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर 3, 7, 8, 0, तो ये संख्या पूरी तरीके से चूँकि ये इकाई के अंक पे हमारा 0 या तो 5 होने, तो यहाँ पे देखते हैं कि संख्या 0 है, तो ये संख्या हमारा 5 से विभाज्य होगा। अब देखते हैं 6 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम है। अब देखते हैं 6 से विभाज्य होने के लिए क्या इसका सिद्धांत है। 6 से विभाज्य होने के लिए देखिए क्या है। 6 से विभाज्य होने के लिए यानी कि वे संख्या है जो 2 या 3 से पूरी तरीके से अगर विभाज्य है तो संख्या क्या होगा, 6 से विभाज्य होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि 2, 8, 7, 5, 4। अब देखते हैं कि संख्या 2 से और 3 से विभाज्य है या नहीं। अगर ये संख्या विभाज्य नहीं होता है तो 6 से संख्या विभाज्य नहीं होगा। तो हम ऐसे भी देखते हैं, जैसे कि हम पढ़े हैं कि 4 जो है इकाई के अंक पर है तो संख्या 2 से कम्प्लीटली विभाज्य होगा। अब हम देखते हैं इसको 3 से विभाज्य होने के लिए क्या हम सिद्धांत पढ़े हैं कि यानी इसको हम सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद अगर 3 से भाग पूरी तरीके से चला जाता है तो संख्या
3 से विभाज्य होगा। तो हम इसको जोड़ते हैं तो 2 + 8 + 7 + 5 + 4, तो 2 8 10 7 17 और 17 5 22 और 22 और 4 26, यानी ये संख्या हम अगर 3 से भाग देते हैं तो पूरी तरीके से विभाज्य नहीं है, अर्थात ये जो संख्या है वो 6 से विभाज्य नहीं है। अब हम इसको चेक करते हैं इस प्रकार से कि जैसे कि हम देखते हैं क्या होगा, जैसे कि 2 8 7 इस प्रकार से हम 7 और प्लस अगर 6 लेते हैं तो अब देखते हैं कि संख्या क्या 2 से विभाज्य, तो हाँ 2 से विभाज्य है, क्योंकि हमारी संख्या इकाई के अंक पर 2 4 6 तो यानी 6 संख्या है तो 2 से विभाज्य है। अब हम देखते हैं 3 से विभाज्य होने के यानी बाकी सारी संख्याओं को हम जोड़ कर देखेंगे तो 2 + 8 + 7 + 7 + 6 हम इसको जोड़ के देखते हैं तो 2 8 10 और 7 17 और 17 7 24 और 24 और 6 30 हो जाता है। यानी ये जो संख्या अगर हम देखते हैं कि 2 से भी 30 विभाज्य है और 3 से भी 30 विभाज्य है, तो यानी जितना भी संख्या है हम ये हमारा 6 से विभाज्य होगा। अब हम चलते हैं 7 के बारे में चर्चा करते हैं कि 7 से विभाज्य होने के लिए क्या इसके नियम है। तो 7 से विभाज्य होने के लिए हम देखते हैं 7 से विभाज्य यानी अगर कोई भी संख्या अगर रिपीट 6 टाइम होता है, यानी कि 6 बार वो संख्या अगर जैसे कि हम किसी की संख्या को अगर हम 6 बार अगर लिख देते हैं, जैसे कि 6 6 6 6 6 6, यानी कि अगर ये संख्या 2 2 4 2 6, यानी कि 6 बार एक ही संख्या अगर रिपीटिशन हो तो संख्या 7 से विभाज्य होगा। अब जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं x x x x x x, यानी कि जितना भी डिजिट है एक समान है तो संख्या हमारा 7 से विभाज्य होगा। अब दूसरा रूल जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर हम इस प्रकार से लें, जैसे कि 500 हमने 32 लिया हुआ है, 532। अब हम इसको देखेंगे कि इकाई का जो अंक है उसमें हम 2 का गुणा कराएंगे और बाकी जितनी बचे हैं संख्या उसमें हम घटा देंगे, जैसे कि 2 दूना 4। अब यहाँ पे हम 4 को अगर घटा करके देखते हैं तो अगर वो संख्या देखते हैं तो 13 में से 4 घटा 9 और यहाँ पे 4। अब हम देखते हैं कि 7 से क्या विभाज्य है, तो हाँ 7 से 49 क्या है विभाज्य है, यानी कि जो है 532 जो है वो हमारा 7 से विभाज्य होगा। हम इस प्रकार से और कोई भी एग्जाम्पल लेकर के ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि 8 3 2 5। अब हम इसको इकाई का अंक है तो हम इसको 2 से गुणा करते हैं, यहाँ पे 10। अब हम इसको घटा करके देखते हैं कि कितना आता है, तो 2 2 8। अब हम इसको देखते हैं कि क्या है 7 से विभाज्य है या नहीं। तो हम इसको अगर 7 से भाग करेंगे तो देखते हैं कि 7 एकम 7, 1 आया 12 और 7 एकम 7 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, तो 7 7 49, यानी इसका में शेषफल कितना आ जाता है 3। तो ये संख्या हमारा क्या है जो 800, यानी जो संख्या है आपका यानी जितना भी है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 8325 वो संख्या 7 से विभाज्य नहीं है। हम इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। अब 8 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम है हम इसके बारे में देखते हैं। आठ से विभाज्य होने का नियम, यानी कि ऐसे संख्या जो लास्ट के 3 अंक अगर वो संख्या 8 से विभाज्य होता है तो संख्या 8 से पूरी तरीके से विभाज्य होगा। तो हम देख लेते हैं, देखिए 7 5 8 3 2 8 16 इस प्रकार से अगर हम संख्या को लिखते हैं तो संख्या हमारा हम देखेंगे कि 3 का लास्ट डिजिट जो है वो 8 से विभाज्य है या नहीं, तो संख्या हमारा 8 से विभाज्य होगा। अगर नहीं होता है तो संख्या नहीं विभाज्य होगा। तो हम देख रहे हैं कि 8 और 16 जो है ये संख्या हमारा 8 से विभाज्य है, इसलिए हमारा संख्या ये 8 से विभाज्य होगा। और 9 से विभाज्य होने के लिए देखते हैं 9 से कैसे विभाज्य होगा। तो 9 से विभाज्य होने के लिए यदि संख्या जैसे कि हम
जो है 3 के बारे में पढ़ें कि यदि संख्याओं का अगर सम अगर 3 से विभाज्य हो जाता तो वो संख्या 3 से विभाज्य हो जाता था। लेकिन हम फिर स्वयं इसी तरह से हम पढ़ेंगे कि यदि संख्याएं का जो है अंकों का जो सम होगा वो अगर 9 से विभाज्य होगा तो संख्या 9 से पूरी तरीके से विभाज्य होगा। जैसे कि हम चेक कर पाएंगे कि 4, 8, 3, 2, 5, हम इसको अगर जोड़ करके देखते हैं, अगर 4 + 8 + 3 और +2 और +5, तो हम इसको देखेंगे क्या है कि 4 + 8 12 और 3 15 और 2 17 और 17 5 22। अगर हम ये 22 को अगर 9 से अगर भाग देते हैं तो संख्या 9 से भाग नहीं जाता है, अर्थात ये जो संख्या है वो 9 से विभाज्य नहीं है। अब हम देखते हैं अगला, अगर हम इस प्रकार से और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 6, 6, 8, 5, 5, 6, 8, 5, 3, 5। अगर हम इस संख्या को लेते हैं तो देखते हैं कि क्या यह संख्या 3 से 9 से विभाज्य है या नहीं। तो हम इसी प्रकार से इसको भी जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं। तो 8, 6, 14, 14, 5, 19 और 3 22 और 5 27, यानी ये संख्या अगर 9 से भाग देते हैं तो संख्या हमारा 9 से 3 बार में विभाज्य हो जाता है, अर्थात जो ये संख्या है हमारा 9 से पूरी तरीके से विभाज्य होगा। अब हम देखते हैं कि अगला नंबर 11 होने के लिए, यानी 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। ग्यारह से विभाज्य होने के लिए यदि दी गई हुई संख्याओं जैसे कि 4, 8, 3, 5, 4 सम और विषम संख्याओं का जो घटाएंगे, यानी सम स्थानों पर जो अंक दिया हुआ है और जो विषम संख्याओं के स्थान पर जो अंक दिया है, अगर उनको घटाने पर, यानी कि सम संख्या के स्थान पर अंक माइनस विषम संख्या के स्थान पर का अंक अगर घटाने पर 0 होता है या 0 से विभाज्य होता है, 11 से विभाज्य होता है, तो संख्या क्या है, यानी कि 11 से विभाज्य होगा। हम इसको देखते हैं कि जैसे कि हम लेते हैं इस प्रकार से, जैसे कि विषम संख्या ले रहे हैं, जैसे कि 1 इस प्रकार से, तो देख रहे हैं हम इसको, यानी कि ये विषम संख्या है, तो विषम संख्या कितना है, हम इसको देखते हैं 4, 3, 7 और 4 11। इस प्रकार से देखते हैं 5, 8, 8, 5 13 और 3 13, 3 16। तो हम इसको 16 यानी -11 करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं रिजल्ट 5 आता है, अर्थात ये संख्या हमारा 11 से विभाज्य नहीं है। यदि ये संख्या का अगर हम घटाने पर अगर 0 आता या 11 से विभाज्य होता, ये संख्या हमारा